विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आशीष शर्मा जी और पूर्व जिलाध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के अनिल ठाकुर जी और पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे प्रकाश ठाकुर जी हमारे बीच विराजमान हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री लगता है कि बहुत ही संवेदनहीन हो चुके हैं और कोई भी व्यक्ति अपने घर में आता है, अपने जिले में आता है तो कहीं ना कहीं उसका अपने लोगों से आत्मीयता का रिश्ता जो है वो होता है और उसको बरकरार रखता है। मुख्यमंत्री पिछले सप्ताह आए हुए पर और मुझे लगता है 16 तारीख की बात है और 16 तारीख को जो सड़का में कार्यक्रम संपन्न होने के उपरांत सर्किट हाउस में भोजन करने के बाद जितने लोग वहां मिलने के लिए आए थे उनको नजरअंदाज किया गया। वहां से आईपीएच के रेस्ट हाउस में जनहरी में तलाशी के पास वहां सब रेस्ट हाउस खाली करवा के वहां घंटों सोए रहे। उसके बावजूद भी वहां के जो सर्किट हाउस में लोग थे उनको बोला गया कि मैं 6 बजे आप लोगों से मिलूंगा। नदौड़ वालों को बोला मैं नदौड़ में मिलूंगा और वहां पर सोए रहे। और वहां भी जनहरी में भी आईपीएच के रेस्ट हाउस में जो लोग पहुंचे उनसे नहीं मिले। कई बुजुर्ग लोग मौजूद थे जो अपना पता नहीं कैसे टैक्सी करके जैसे तैसे पहुंचे। कुछ महिलाएं थी बच्चों के साथ। मुझे लगता है कि इतनी संवेदनहीनता, मेरा भी 24 साल का तजर्बा है। मैंने धूमल जी के साथ, राजा वीरभद्र जी के साथ और जयराम ठाकुर जी के साथ काम किया, उनकी कार्य प्रणाली को देखा और जिस तरीके से लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, यही कारण शिमला में दिन फिक्स किया गया। मैं फलाने दिन ही एक दिन ही पब्लिक से मिलूंगा और 8 बजे लोग आके बैठ जाते हैं और जनाब जो है 2 बजे घर से निकलते हैं। इसी तरीके से आज मैं किसी पोर्टल में देख रहा था कि नदौड़ से एक सूचना जारी हुई है कि नदौड़ वाले पदाधिकारी हैं जो भी हैं जो मिलना चाहते हैं पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करें। भाई हिमाचल प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री मैं देख रहा हूं कि जो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों को भी अपॉइंटमेंट देने की बात कर रहे हैं। इससे संवेदनहीनता मुझे लगता है मैंने अपने जीवन में किसी लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी मुख्यमंत्री को नहीं देखा। नंबर 2, हम मुख्यमंत्री से बार बार पूछते रहे, एक बार भी जवाब नहीं आया। हम फिर दोहरा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में डॉक्टर वाईएस परमार जी से लेकर रामलाल जी, वीरभद्र जी, शांता जी, धूमल जी, जयराम ठाकुर जी सभी मुख्यमंत्री रहे। और किसी भी सरकारी प्रवास पर जब मुख्यमंत्री जाते हैं और शिमला से चंडीगढ़ जाते हैं तो चंडीगढ़ जब जाते हैं तो बहुत शानदार हिमाचल भवन जो है सरकारी बना है और इसमें मुख्यमंत्री जी के लिए और महामहिम राज्यपाल जी के लिए स्वीट बने। तो ये पहले मुख्यमंत्री हैं कि जो चंडीगढ़ जितने बार जाते हैं एक दो बार को छोड़ के ये कभी भी हिमाचल भवन में, हिमाचल के वो सीएम स्वीट में नहीं रुके। ये जाके हयात में या ताज में रुकते हैं। हम बार बार पूछते रहे, मीडिया के माध्यम से हम फिर दोहरा रहे हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी आप चंडीगढ़ जब जाते हैं तो क्या कारण है, क्या मजबूरियां हैं कि आप चंडीगढ़ में जाके हिमाचल स्वीट में, उसमें भवन में ना रुककर आप हयात में रुकते हैं, आप 5 स्टार्स में रुकते हैं। और जब रुकते हैं
तो सारी सिक्योरिटी को दाएं बाएं कर दिया जाता है। कौन अधिकारी हैं जो आपके साथ कमरे लेके रहते हैं, कौन आपसे मित्र हैं जो वहां 5 स्टार में रुकते हैं, और कौन लोग हैं ऐसे जो आपने पाल के रखे हैं, जो उन बोर्डिंग लॉजिंग रहने का और खाने पीने का जो खर्चा है वो उठाते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है, और इसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या वहां पर खिचड़ी पक रही है, किन लोगों से मिलना हो रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और ये बहुत ही बड़ी जांच का विषय है कि पहले मुख्यमंत्री हुए जो सरकारी भवन में ना रुककर प्राइवेट होटल्स में 5 स्टार्स में रुकते हैं, कौन उनके बिल देता है, कौन उनकी पेमेंट्स कर रहा है, कौन बोर्डिंग का खर्चा उठा रहा है, कौन लॉजिंग का उठा रहा है, और कौन लोग हैं जो उस पर पर्दे के पीछे आते हैं, जिनके साथ डील्स होती है। मुख्यमंत्री स्पष्ट करें, क्योंकि वो सरकार के मुखिया हैं, और सरकार के मुखिया होने के नाते सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत प्रदेश की जनता को चुने हैं, और जिन्होंने चुनाव लड़ा है उनका हक है कि उनसे पूछें। इसका जवाब नहीं दिया गया आज तक। मुझे लगता है, मेरा आरोप है कि पर्दे के पीछे बहुत लंबे समय से कुछ चीजें चल रही हैं, और ये बड़ा जांच का विषय है। दूसरा, मैं कहना चाह रहा हूं कि इतने गंभीर मामले हो गए, उस पर मुख्यमंत्री की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। नगौड़ में एक जमीन खरीदी गई ट्रांसपोर्ट विभाग के नाम, ना ट्रांसपोर्ट मंत्री को पता है, ना ट्रांसपोर्ट के HRTC विभाग ने कोई डिमांड रेज करी है, और 2,62,000 रुपए की जमीन 6-7 साल में 6,72,00,000 रुपए की खरीद ली गई। आखिर विभाग का मंत्री जो बनाया जाता है उसका मतलब क्या, विभाग का मतलब क्या? ये सीधा ही सरकार ने करोड़ों रुपया जो वहां पर खरीद कर ली। इसी तरीके से ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हम बार बार आरोप लगा रहे हैं, और सरकार के मुखिया इस बात को लेकर चुप बैठे हुए हैं। दूसरा, अभी लेटेस्ट जो सूचनाएं आ रही हैं कि इसमें नदौड़ में और भी बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट लोगों की जमीनें खरीदी जा रही है। सरकारी, चाहे ADB है, IPH का विभाग, चाहे IPH वाले, और भी जमीनें खरीदी हैं, और अपने लोगों की, मित्रों की जमीनें और परिवार के लोगों की खरीदी जा रही है। कौड़ियों की भाव की जमीनें लाखों रुपए में खरीदी जा रही है। और एक सूचना और आई है कि एक फाइल चली है कि फतेहपुर में 6-7 करोड़ रुपए की जमीन, और वो PCL, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फाइल चली है। हालांकि अधिकारियों ने इस बात को नकारा है कि भाई ऐसा, इसको नहीं खरीदना चाहिए। 6-7 करोड़ रुपए की जमीन 67 करोड़ में खरीदने की पूरी प्लानिंग बन गई है, फाइल चली है। ये प्रदेश का खजाना और पब्लिक का पैसा जिस तरीके से लुटाया जा रहा है, और एक के बाद एक घोटाला हो रहा है, प्रदेश में पूरी तरह लूट मची हुई है, और प्रदेश का पूरी तरह एक सुंदर सा, खूबसूरत सा हिमाचल प्रदेश, इस प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई गवर्नमेंट के काम नहीं है। कर्मचारी जो है वो पूरी तरह इस वक्त परेशान हो रहे हैं। उनको जो DA है, केंद्र सरकार ने तो 50% DA अभी तक रिलीज कर दिया है, और इन्होंने 34% DA रिलीज किया। कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पिछले एरियर्स नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा भी मैं देख रहा हूं कि एक संवेदनहीन स्टेटमेंट कि जो टीचर्स हैं, अध्यापकों को तो बहुत, पूरे देश में सबसे ज्यादा वेतन हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है, ऐसी स्टेटमेंट देना। हालांकि बहुत सारे ऐसे सूबे हैं, स्टेट्स हैं, जहां हिमाचल प्रदेश से कर्मचारियों को बहुत ज्यादा वेतन मिल रहा है। इस तरीके की स्टेटमेंट्स देना। और दूसरा एक मामला और आया कि पालमपुर में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसका 111 बीघे जमीन जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो टूरिज्म विभाग है, उसमें टूरिज्म विलेज बनाने के लिए जो है वो प्रपोजल गई है। अरे, जहां हिमाचल प्रदेश के बच्चे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डिग्रीज लेते हैं,
उस यूनिवर्सिटी की जमीन को इस तरीके से, हालांकि एक टूरिज्म विलेज बनाने के लिए ना कोई बजट है ना कोई लेना, ना उसके लिए सरकारी जमीनें पड़ी उनको ले, तो इस तरीके से जो चीजें चल रही हैं। इसी तरीके से 118 की जो परमिशन के लिए फाइलें जाती है सब जगह क्लियर हो जाती है, लोग बताते हैं, और मुख्यमंत्री के कार्यालय में डंप हो जाती हैं और बिरली तिरली फाइल निकलती है, उसके पीछे वजह क्या है? एक के बाद एक घोटाला हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि हिमाचल प्रदेश में जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने, इस प्रदेश का जो है वो बंटाधार हो गया। आप बताइए कि जब से हिमाचल प्रदेश बना है तब से लेकर 2022 तक पूरे प्रदेश पर जितनी सरकारें आई, एक के बाद एक सरकार आई, 65,000 करोड़ रुपया कर्जा हुआ, और जनाब ने 1.5 साल में ही एक कर्जा 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। 35,000 करोड़ रुपया अकेला 1.5 साल में ले लिया। अब 35,000 करोड़ रुपया कर्जा दिया, ये पैसा कहाँ गया? कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही है, कोई काम नजर नहीं आ रहे हैं, प्रदेश में जो काम थे वो स्टैंड स्टिल हो गए। मैं इसी तरीके से सुजानपुर की बात करूं, सुजानपुर में 1.5 साल से ज्यादा का अरसा हो गया। मुख्यमंत्री ने वहां पर जब आए, मैंने कुछ डिमांड्स रखी पब्लिक की, और उसमें से 1.5 साल में एक नोटिफिकेशन टौणी देवी में डिग्री कॉलेज की हुई है, पैसा कोई नहीं, 25 लाख रुपए दिया। 25 लाख रुपए में तो अभी तक लेवलिंग का काम नहीं शुरू हुआ। ऊपर से सुजानपुर में जो सिविल हॉस्पिटल था उसको 50 बेड से 100 बेडेड करने का घोषणा हुई, नोटिफिकेशन होगी, कोई काम नहीं हुआ। बस स्टैंड की घोषणा करी, कोई काम नहीं हुआ। पीजी की क्लासेस उसमें डिग्री कॉलेज में इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स की अनाउंसमेंट हुई, कोई काम नहीं हुआ। इस तरीके से आईपीएच और बिजली बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन, आईपीएच डिवीजन और इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन, जो पिछली सरकार ने, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने, जयराम ठाकुर जी ने सुजानपुर में खोले थे, काम चालू हो गया था, एक्शंस बैठ गए थे, उनको बंद कर दिया। जब मैंने डिमांड रखी कि नहीं यहाँ जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि इसको खोल दिया जाएगा। 1.5 साल से ज्यादा का अरसा हो गया। नदौड़ में खुल गई, हरोली में खुल गया, कई जगह खुल गए, पर सुजानपुर की जनता के साथ किए हुए अनाउंसमेंट्स के वायदे अगर मुख्यमंत्री पूरा नहीं करे तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के ऊपर लोगों का विश्वास उठ जाएगा, और ये विश्वास खो चुके हैं। और सबसे बड़ा, अभी इन लोगों ने कितना झूठ बोला। हमीरपुर में चुनाव चल रहा था, पर्टिकुलर हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूं, यहां पर 3400 महिलाओं की जो 1500 रुपए की घोषणा थी, उसकी परमिशन ली गई इलेक्शन कमीशन से, उनको भी 757 को 1500 रुपया दिया गया। अब वो 1500 रुपये बंद। पूरे प्रदेश की महिलाओं के साथ ठगी। नौजवानों का तो हाल ही बुरा है। 15 से 17 करोड़ ऐसे हैं जहां के एग्जाम हुए, उनके रिजल्ट नहीं निकाले, और एक भी नौकरी, दो नौकरियों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश में पूरे प्रदेश के नौजवानों के साथ इस सरकार ने, सुक्खू सरकार ने बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि धोखा किया। महिलाएं पूरे प्रदेश की लगभग 25 लाख महिलाएं हैं जो इस क्राइटेरिया में आती थी। जो अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट तो इन्होंने जो घोषणा करी थी, 1500 रुपए की घोषणा करी थी 18 से 60 साल की उम्र तक। उसमें तो कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं थे कि आईआरडीपी वालों को दिया जाएगा, कि ये कंडीशनें होगी। कोई कंडीशन उस समय जो है वो लागू नहीं की गई, मतलब अनाउंसमेंट नहीं थी, और बाद में कंडीशनें लगाई, और जो कंडीशनें लगाई उसके मुताबिक पैसा नहीं दिया गया। प्रदेश की महिलाओं के साथ धोखा, प्रदेश के नौजवानों के साथ धोखा। और ये जो 10 घोषणाएं, मैं उस वक्त भी कार्यकारी अध्यक्ष था मैं कांग्रेस पार्टी में, कहता रहा कि जो गारंटीज आप दे रहे हैं, ये जो 10 गारंटियां दी इन्होंने, ये 10 गारंटियां में क्या आप कहां से पूरा करेंगे? क्योंकि हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य होने के नाते फाइनेंशियली हेल्थ पहले ही ठीक नहीं है, तो आप कहां से पूरा करेंगे? तो कभी यही कहा जाता था कि आप चुप करिए, क्योंकि पहले सरकार बनाइए, उसके बाद देखेंगे। तो प्रदेश की जनता के साथ इन लोगों ने
धोखा किया है, ठगी करी है। और ऐसा नहीं है कि मैंने उस समय विरोध किया। मैंने एमएलए बनने के बाद भी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर लगातार लोगों की आवाज उठा के, जो प्रदेश के नौजवान धरने पे बैठे थे, जिनके रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे थे, विधानसभा के अंदर भी 1500 रुपए की बात और नौजवानों की नौकरी की बात मैंने उठाई। ऐसा नहीं है कि मैं उस समय भी नहीं उठाता था। मैंने वो जो मानव भारती विश्वविद्यालय का मसला था, जब पिछली सरकार में वो उठाया था मैंने, इस सरकार में मैंने नियम 62 के तहत उठाया। मेरा भाव ये है कि ये जो सरकार है हिमाचल प्रदेश में, ये भ्रष्टाचार से लबालब भरी हुई है। मित्रों की सरकार चल रही है, चारों तरफ लूट मची हुई है, और प्रदेश की जनता का जो खजाना है उसको दोनों हाथों से अपने मित्रों को लुटाया जा रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। और इसमें एक और बड़ी बात कि आज हिमाचल प्रदेश का कोई भी अधिकारी, कोई भी पॉलिटिकल आदमी आज सेफ नहीं है। सब लोग जब भी बात करते हैं तो कहते हैं जी फोन टेप हो गए। अरे लोगों की जो प्राइवेसी एक्ट से प्राइवेसी को जो है ये ब्रीच कर रहे हैं। किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करना जो है, मुझे लग रहा है कि कानूनी तौर पर जो है वो पॉसिबल नहीं है ना। और किसी की भी प्राइवेसी को आप टेप कर रहे हैं। तो कई अफसर बताते हैं कि जी हम लोग किसी से बात करते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप फलाने से ऐसे बात कर रहे थे। तो हिमाचल प्रदेश में कोई भी अधिकारी, कोई पॉलिटिकल आदमी, चाहे कोई भी है, चाहे पत्रकार ही हैं, उनकी बातें जो जिस तरीके से टेप होना शुरू हुई है, मुझे लग रहा है हिमाचल प्रदेश जैसे एक पहाड़ी, एक खूबसूरत राज्य के लिए ऐसी राजनीति मैंने पहले नहीं देखी। और लोगों का विश्वास अब पूरी तरह उठ गया है, क्योंकि बाई इलेक्शंस में इन लोगों ने जिस तरीके से लोगों के साथ वायदे किए, झूठी बातें कही, मुझे लग रहा है कि अब बोलने के लिए कुछ नहीं है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं और परतें खुलने वाली हैं, और आज लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है, जो हर महीने 20 लाख रुपया HRTC को देती थी, उन लोगों के ऊपर भी इन लोगों ने कैंची चलाई। उनका जो मान सम्मान था, उनको की प्राइवेट सरकारी बसेस में उनके लिए फ्री ट्रैवलिंग थी, फ्री पैसे देके जो 210 रुपए उनके कटते हैं, उसके बदले जो उनको ट्रैवलिंग करने का जो था, सारे पुलिस वाले कहाँ रोज जो है वो सरकारी बसों में जाते हैं। तो पुलिस वालों के लिए कोई सरकारी स्पेशल बस तो कहीं नहीं लगाई है कि पुलिस वाले कहीं ड्यूटी पे जाएंगे तो उनको स्पेशल बस लगा देंगे। जो भी रूट्स की बसें हैं उनमें जाते थे, उनके ऊपर भी। और दूसरा, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की पुलिस को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कई राज्यों में ऐसी बातें होती थी, हिमाचल में होती नहीं थी, ये भी इस राज्य में शुरू हो गई है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। ऐसा हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह जो हालत जो है वो बिगड़ चुके हैं, और पता नहीं कौन से ऐसे मुहूर्त में सरकार सुनना चाहते हैं। तो आपका स्वागत है। ये 10 गारंटियां जो इन्होंने दी हैं, मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह रहेगा कि और ज़्यादा आपका विश्वास लोगों से उठे, इन गारंटियों के ऊपर ध्यान दें, और लोगों के विश्वास जो आपसे खो गया है उसको थोड़ा सा कायम करने की कोशिश करें। राणा जी, मिशन लोटस को लेके जो आपने एक, आप सब लोगों ने और विधायकों ने भी एक माहौल बनाया था, 40 पे थी सरकार, तब 40 पे फिर पहुंच गई। सरकार मजबूत ही हुई है, जो नहीं हुई। अब कैसे देखते हैं? देखिए, ऑपरेशन लोटस का प्रश्न नहीं कर रहा। ये जो राज्यसभा का चुनाव था, हम बार बार आग्रह करते रहे कि आप किसी भी हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति को आप राज्यसभा में टिकट दीजिए, हम उसका समर्थन करें। ये बाहर के व्यक्ति को लेके आए, इसलिए कई लोगों ने चुनाव से पहले इस बात की रिजल्टमेंट जो है वो अपनी जो है वो दिखाई थी कि हम बाहर के व्यक्ति को वोट नहीं डालेंगे। हमने वोट नहीं डाला, वो हमारा अधिकार है। कोई भी संविधान में किसी भी तरीके का ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपका जो पार्टी का कैंडिडेट उसी को वोट डालेंगे। आपका अधिकार है आप किसी को वोट। हमने तो वोट डाला।